जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। ये है आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसको मैंने लिया यूथ कंपटीशन बुक से। और इसमें 2024 के सारे क्वेश्चन हैं। कुल टोटल 14,000 क्वेश्चन है और 100% क्वेश्चन यही सब आपके एग्जाम में आने वाले। मोटिवेशनल थॉट है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ये मेरा मोटिवेशनल थॉट है और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज इसको कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी इस पर मैंने 3 सेशन कर लिए, 4 सेशन कर लिए। ये हमारा 5वां सेशन है, तो आप ज़रूर पिछला वीडियो भी देख लें। इसमें कुल टोटल हम 500 क्वेश्चन करवाते हैं और 100 क्वेश्चन करवाते हैं। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग को दुगुना हो जाता है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या हो जाएगा? तो जब 2 गुना करेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि होता है इसका हाफ mv²। और वेग को हम दोगुना कर दे रहे हैं तो 2 दूना 4, 4 हाफ mv² हो गया। mv² को हम एक गतिज ऊर्जा कर सकते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए हम बनाया हुआ है बहुत अच्छे तरह से कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² हो जाएगा। लेकिन वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो 2 दूना 4, तो 4 हाफ mv² हो जाएगा, तो 4 गुना हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ये क्वेश्चन जो है एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था। तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। किसमें होती है? तो तने हुए रबर में बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु का निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब जो उसमें निकाय में संग्रहित ऊर्जा होती है उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा बराबर क्या था, mgh। जहाँ m द्रव्यमान, g घृतीय त्वरण और h ऊंचाई है तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। रबर बैंड तना हुआ है अर्थात वह अपनी समान स्थिति में ना होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा संचित है। चलिए आगे देखेंगे। किसी खिंचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी खिंचे हुए रबर बैंड में जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसे ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे देखते हैं। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा की SI इकाई जूल होती। बोल रहा है ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल क्या, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसका इकाई क्या है, इसकी इकाई जूल होती है। चलिए आगे देखेंगे 305 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रखित संवेग क्या हो जाएगा? तो नया रखित संवेग हो जाएगा इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान के 16 गुना हो जाएगा। जैसे मान के चलो शुरू में इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² थी, लेकिन परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, इसका 16 गुना किया गया इसके वेग को, तो इसके वेग कितने हो गए, 256 गुना हो गए। कितने हो गए, 256 गुना, अर्थात प्रारंभिक संवेग जो है ये रेखीय संवेग के कितने हो गए, 16 गुना हो गए। आगे, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा जो स्थिति या विन्यास द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा जो है किसके बराबर है, तो हाफ mv² के बराबर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 308 नंबर। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ यानी v वेग के साथ v गति के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। तो इसका वेग यदि दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। जब वेग को हम दोगुना कर देंगे तो संवेग क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 309 नंबर क्वेश्चन। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान
लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। बोलता है कि संकुचित जो स्प्रिंग होती है उसमें समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होती है, तो ये इसमें रहती है स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक संग्रहित स्थिति ऊर्जा हो जाती है। क्या हो जाता है, स्थिति ऊर्जा की मात्रा संकुचित स्प्रिंग में ज़्यादा हो जाती है। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर नए होंगे, ऐसा ही कंटेंट चाहते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। जल्द ही आपके उत्पाद सिपाही के जो है इस पर क्लास चालू हो जाएंगे, उत्पाद और झारखंड पुलिस के। तो उस पर भी ऐसे ही कंटेंट यदि चाह रहे हैं तो सब चैनल पर बने रहिएगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, बोल रहा है, तो इसके संभावित स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो जब गोली चलाई जाती है तो पहले क्या, गोली जो है स्थिर अवस्था में रहती है, लेकिन जब गोली चलाई जाती है तो वह क्या हो जाती है, गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, गति में क्या करते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है गति के कारण, उसी को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv²। चलिए आगे क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें की गति ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करेगी। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें ज़्यादा गति होगी। तो इसमें क्या, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वाली गेंद तेज चल रही है, क्या हो जाएगा, 5 किलो द्रव्यमान की गेंद जो है सो तेज चल रही है, क्योंकि गति समान है। देखिए पहला दिया कि इसका जो फार्मूला था हाफ mv² होता है। तो v1 वेग से यदि चल रही है और उसका द्रव्यमान यदि 5 किलो है तो उसका वेग क्या आ जाएगा, तो v1² हो जाएगा और 2v² हो जाएगा। तो अर्थात v1 का मान अर्थात 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु वाली इस्पात की गेंद का गति 10 किलोग्राम इस्पात की गेंद की गति से दोगुनी होगी। क्या हो जाएगा, किसका दोगुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्यों कहा जाता है। जो स्थिति और आकृति में जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कैसी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बांध के एक में पानी संचित ऊर्जा, तनी हुई दबी तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये सारी जो ऊर्जाएं होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे देखेंगे, आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर है। आंतरिक ऊर्जा जो है किसके बराबर है, तो आंतरिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर कौन सी ऊर्जा है, हमारी आंतरिक ऊर्जा है। किसी आंतरिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के योग को उस आंतरिक प्रणाली के अवयव को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात आंतरिक ऊर्जा किसी अवयव की गति अथवा अवस्था स्थिति में से संबंधित है। यदि आंतरिक ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है तो आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलेगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। एक तने हुए धनुष में जब एक धनुष की डोरी तनी होती है तब एक धनुष की उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। कैसी ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। लेकिन जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है उससे तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं वह तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब धनुष छोड़ेंगे तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 315, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो एक बहता हुआ जल किसका उदाहरण है, तो यह गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। देखिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं
किसी वस्तु या तो वह ठोस रहे या द्रव रहे या गैस की अपनी एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जो मतलब ठोस तरह या गैस की अपनी विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे में आ जाएगा किसी संकुचित स्प्रिंग में निहित ऊर्जा एक उठाए गए हथौड़े एवं किसी बांध द्वारा उसमें संचित जल में निहित ऊर्जा आदि। ये सब क्या हो गया, हमारा स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हो गए। आगे स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान के स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान वस्तु की किसी तल से ऊंचाई एवं गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होगी, यानी जूल होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की गति के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। गति के कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा संचित होती है, वह वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बहता हुआ जल जो हमारा क्या गतिज ऊर्जा है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं उसका वेग v हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv² हो जाएगी। आगे देखते हैं, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहा किसी पिंड में क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा भी रहती है और स्थिति ऊर्जा भी रहती है। दोनों ऊर्जाएं जो रहती है पहाड़ से गिर रहे पिंड में होती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण हो तो गतिज ऊर्जा होती है। जो गति के कारण जो क्षमता जाती है उसे को क्या कहते हैं, हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। जो पहाड़ से गिर रही जो वस्तुएं होती है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। आगे है 317 नंबर क्वेश्चन, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो 4 गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, 4 गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का मूल्य 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु की ऊपर की और 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। बोला जा रहा है कि 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान का एक वस्तु है, उसे 20 मीटर प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है और 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो देखिए इसमें न्यूटन का प्रथम नियम पहले लगाया है और v बराबर u माइनस gt से क्या निकाला, इसका निकाला है सबसे पहले वेग, और वेग का मान क्या हो जाएगा, v का मान हो जाएगा इसमें 0। वेग यदि 0 है तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अर्थात 2 सेकंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg के वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो m का मान कितना है, 22 kg और वेग इसका 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका लगाएंगे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m का मान 22 है और 5 गुने 5 2 गुने 11 यानी 11 55 गुने 5 बराबर 275 जूल। कितना आ जाएगा, 275 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, गिरते हुए नारियल में होती है। गिरते हुए नारियल में क्या होगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा, लेकिन यदि बोले वही किसी पहाड़ से गिरते हुए पिंड में कैसी होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि किसी वस्तु की गति के कारण हो तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। सेम वही चीज़ है। उदाहरण में है, ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घुमा हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है। देखिए आप कहीं भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ साइंस आपकी पूछे जाते हैं वो आपके लिए उसके लिए आपके भी इम्पोर्टेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये केवल रेलवे के लिए। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो 11 kg का एक वस्तु है और वह 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसमें निहित ऊर्जा हो जाएगी। तो इसमें होता है mgh। तो 11 गुने 9.8, g का मान 9.8 और h का मान इतना, अर्थात 539 जूल। क्या हो जाएगा, 539 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा हो जाती है, दिया गया है। तो वस्तु का द्रव्यमान 14 kg हो जाएगा।
वस्तु से पृथ्वी की ऊंचाई 5 मीटर हो जाएगा और स्थितीय ऊर्जा बराबर mgh यानी 14 गुणे 9.8 गुणे 5 अर्थात 686 जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 686 जूल। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान भी है, आप देख सकते हैं। 15 केजी का एक वस्तु है, जब पृथ्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा होगी। तो 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 15 गुने 10 बराबर कितना जाएगा 1500 जूल। 15 गुने 10 और जो जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया गया है तो 1500 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है। कितनी है 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है तो वस्तु का वेग होगा तो 120 गुने हाफ 15 गुने बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 120 गुने 2 15 8 20 80 अर्थात बी का मान 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 325 कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसे 8 मीटर पर सेकेंड की एक समान गति से गति कर रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी तो हाफ mv स्क्वायर 15 गुने 8 गुने 8 अर्थात 4 आ जाएगा और 32 गुने 15 इसका आंसर हो जाएगा आपका 480 जूल। कितना हो जाएगा 480 जूल अर्थात ऑप्शन नंबर ये जो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ये क्या है हमारा सही है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा हो जाएगी जब जी का मान हम 9.8 मीटर लेते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है mgh से बनाएंगे। m का मान 11 है, g का मान कितना है g का मान 9.8 लिया है और फिर 6 लिया है अर्थात 648.8 जूल हो जाएगा। क्या 646.8 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बंदूक से चली गोली क्या है बंदूक से चली गोली लज के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है तो इसमें क्या रहती है गतिज ऊर्जा क्या होती है अपने गति के कारण अपने लज की ओर चली जाती है। इसी तरह अपने जीवन में अपने इस गति के अनुसार चलना है कि ताकि लज को भेदते हुए किसी भी कठिनाइयों को भेदते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो उसी तरह हमें एक बंदूक के जैसे अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है क्योंकि उसमें गति ऊर्जा होती है। क्या होती है गति ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है। बंदूक से निकली गोली का वेग क्या होता है बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। लक्ष्य से टकराने पर क्या तो बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है। गोली में क्या था वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। इसलिए गोली क्या होती है लक्ष्य के भीतर काफ़ी गहराई में चली जाती है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। अगला टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली जगह परिवर्तित किया जाता है तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित करते हैं। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी या हवा का प्रयोग स्थितीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है बहते हुए पानी को हवा में प्रयोग किया जाता है गतिज ऊर्जा को हम बदलते हैं। टरबाइन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करता है। टरबाइन जो है क्या है न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपके इसमें ऐसे कंटेंट और आ ला सकूँ। अगला क्वेश्चन है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। चिकनी सतह पर क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की अन्य वस्तु से टकराता है। 1 किलोग्राम अन्य वस्तु से टकराता है। वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या हो जाएगी। तो टकराने से पहले टकराने के बाद का वेग क्या हो जाएगा तो इसका होता है m1u1 m1v1 प्लस m2v2 टकराने के पहले वेग था लेकिन इसका वेग क्या था इसका संवेग जो होता है चेंज हो जाता है और संवेग बराबर क्या था mv। संवेग बराबर क्या था मास गुणे वेलोसिटी और मास दे दिया गया हमें वेलोसिटी केवल पूछा गया है। वेलोसिटी यानी वेग पूछा गया है वही क्षति क्या हो जाएगी। तो v का मान पहले हमारा कितना है 2/3 आया। v का मान कितना आ गया 2/3। तो ऊर्जा की क्षति को निकालेंगे तो कितना आ जाता है ऊर्जा की क्षति 0.62 जूल 0.67 जूल इसका क्षति हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 330 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी बंदूक से बुलेट दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। तो बुलेट की गतिज ऊर्जा जो होती है बंदूक की तुलना में अधिक होती है। बंदूक की तुलना में क्या होती है अधिक होती है।
बंदूक का द्रव्यमान m1 है और वेग इसका v1 है। बुलेट का द्रव्यमान m2 है और वेग इसका v2 है। तब संवेग संरक्षण के नियम से m1 v1 बराबर m2 v2। दोनों तरफ क्या करें, 1/2 से हम गुना कर देते हैं। क्या होता है, ये जो होता है चेंज हो जाता है, 1/2 कट जाता है आपका। तो किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक हो जाएगी। दोनों तरफ 1/2 से गुना हम कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसका जो गति ऊर्जा है यह m1 के बराबर हो जाएगा और इसका गति ऊर्जा m2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात दूसरी गति ऊर्जा जो है पहली गति ऊर्जा के क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 331, आंतरिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। भौतिक में किसी आंतरिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गति ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। आंतरिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो आंतरिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ग्रुप डी में, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे 332 देखते हैं, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है। एक वस्तु का जो गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहेंगे, तो इससे हम कहेंगे आंतरिक ऊर्जा। क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहते कहेंगे। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहेंगे, हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 333 नंबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो इसका योग कहलाता है आंतरिक ऊर्जा। क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा इसका योग कहलाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334 देखेंगे, आंतरिक ऊर्जा होती है तो आंतरिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा किसको कहते हैं, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, तो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो ये है अगला क्वेश्चन, देखते हैं 335 नंबर, स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा किसके प्रकार है। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा किसके प्रकार हैं, तो ये आंतरिक ऊर्जा के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, आंतरिक ऊर्जा के प्रकार हैं। आगे देखते हैं 336 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। आंतरिक ऊर्जा जो होती है ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 337, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसे 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होती है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, हाफ mv² इसका मान हो जाएगा, और m का मान कितना 15 और v का मान कितना 7 × 7 बराबर 367.5 जूल आ जाएगा। इसका मान कितना है, 367.5 जूल इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 338 नंबर क्वेश्चन, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। 12 kg का एक वस्तु उसे निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है, कितना 600 जूल है, और भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जब जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें आ जाएगा आपका 12 × 5 = 60, 50 आ गया, 10 × 5 = 50, ऊंचाई कितना आ जाएगा आपका 5 मीटर। कितना है, ऊंचाई इसकी 5 मीटर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 339, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा कौन सी है, बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति। तो ये जो है तीनों जो है गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तीनों क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ लेते हैं। किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग को त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। और जो ये होती है गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि, क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे m द्रव्यमान की एक वस्तु हो गया, वस्तु का वेग v हो गया, बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन और एक साधारण पेंडुलम की गति आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 340, 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 kg की द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है और वेग इसका कितना 6 मीटर पर सेकेंड,
तो इसका आ जाएगा 180 जूल। कितना आ जाएगा? 180 जूल इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 341, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में हो जाती है। रूपांतरण के दौरान क्या होती है? निर्गत ऊर्जा जो होती है निर्वात में हो जाती है। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 342 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित की जा सकती है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। किस में रूप में पाई जाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 343, 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसे 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ाया जाता है। कितने? 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग से आगे बढ़ाया जाता है। तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा हो जाएगी, तो इसका हाफ mv², इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा फार्मूला। अब v का m का मान 20 है और v का मान 10 × 10 है, 2 दही 20 अर्थात 1000 जूल इसका मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 जूल। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 344, 20 केजी के एक हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो इसका m का मान कितना? 20 केजी, ऊंचाई है 10 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका मान क्या? mgh, 20 × 10 × 10 बराबर 2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 345 नंबर क्वेश्चन, 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है और 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कितने होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी? हाफ mv² और हाफ m का मान है 13 और v का मान है 5, तो 25 अर्थात इसका मान क्या होगा? 162.5 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 162.5 जूल हो जाएगा। ये सारे नॉमरिकल है, आपके थ्योरी पार्ट और भी अच्छे हैं। आगे है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है। बोल रहा है 20 किलोग्राम का एक वस्तु है, उसे 5 मीटर प्रति सेकंड की गतिज ऊर्जा से होती है। इसका ब्राग फार्मूला हाफ mv² से लगाया है और इसका मान कितना आ गया? 250 जूल। 2 दही है 20, 10 × 5 = 50, 50 दही है 5 × 5 = 25, 25 दही है 250, इसका आंसर आ गया। आगे गुरुत्वाकर्षीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है। गुरुत्वाकर्षीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh होता है। आगे है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? तो इसकी गणना जो है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम तब बोलते हैं इस गति को क्या कहते हैं? तो स्थिर ऊर्जा कहते हैं। जो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही जो है आपका गलत है, बाकी बहुत सारे जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 349 क्या कह रहा है? 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा? v का मान 4 मीटर पर सेकंड दिया, गतिज ऊर्जा 120 जूल है और m द्रव्यमान हमें निकालना है। तो 120 × 240, 240/16 बराबर कितना आ जाएगा? आपका 15 केजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 केजी इसका मान हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 350 है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। गतिज ऊर्जा का मान दे दिया गया है और द्रव्यमान m दे दिया गया है। इसकी गति यदि दुगुनी कर दी जाने पर गति ऊर्जा हो जाएगी। तो पहले इसका वेग मास जो है 2 केजी आया। कितना है? 2 केजी आया
और जो है वस्तु का वेग जो है 2 गुने प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। क्या बोला है, 2 गुने कर देंगे तो वस्तु का वेग माइनस 2 गुने प्रारंभिक वेग बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा, नई गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, 10 दहिए 100 जूल, नई गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, 100 जूल हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 351 देख लेते हैं। 351 नंबर क्वेश्चन है कि 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर, तो 9.8 इसका ऊंचाई दिया गया है और इसका मान कितना हो जाएगा आपका 588 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 588 जूल हो जाएगा। आगे है पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। मुक्त रूप से जो गिरने वाली पिंड का कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक समान रूप से गिरेगा। अगला एक 10 केजी की एक वस्तु है, उसमें वस्तु का जो है 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, 125 जूल, हाफ mv², 1/2 गुने 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, पच्चे 125 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। कितनी है, 400 जूल है। इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था। तो इसे किस एच का मान हमें पूछा गया। गतिज ऊर्जा हमारा 400 है, एम का मान 2 है, जी का मान 10 है और एच का मान हमें पूछा गया। तो एच का मान कितना जाएगा, 20 मीटर। एच का मान क्या आ जाएगा हमारा, 20 मीटर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा होती है। तो स्थिति ऊर्जा किसमें होती है, तो बांध का पानी में। बांध का पानी में क्या था, स्थिति ऊर्जा होता है। आगे 356 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो उठाया गया हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होता है, जबकि चलती हुई गोली, बहने वाली हवा और एक लुढ़कता हुआ पत्थर में गतिज ऊर्जा होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि यदि 10 केजी भार की एक बाईसाइकिल है, 10 केजी भार की एक बाईसाइकिल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो m का मान 10 है और v का मान 20 है। 20 से 400, 2 पच्चे 10 अर्थात 2000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2000 जूल इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 358। 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, उसे 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, 175 जूल हो जाएगा। जस्ट गतिज ऊर्जा का फार्मूला केवल बैठा देना, हाफ mv²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। गतिज ऊर्जा बोल रहा है किसमें नहीं होती है। तो उठा हुआ हथौड़ा में। उठा हुआ हथौड़ा में क्या था हमारा, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है, जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा, गतिमान पिंड की ऊर्जा, उठे हुए हथौड़े में स्थिति ऊर्जा होती है। स्थिर ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है और आंतरिक ऊर्जा का मान जो होता है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आंतरिक ऊर्जा का मान क्या था, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसी वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता, तो उठा हुआ हथौड़ा पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है, उसमें क्या था हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे दिया गया क्वेश्चन है कि 70 केजी के भार को उठाने के लिए 70 केजी के भार को उठाने के लिए 98 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। तो भार को खाली जगह ऊंचाई तक उठाया गया है, तो कितना 98 जो ये हो गया, m का मान 70 हो गया, g का मान 10 हो गया, यानी 98/700 बराबर 14 मीटर इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 14 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 362 नंबर। एक व्यक्ति है 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है। 2 सेकंड में क्या 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य बराबर 1000/2 बराबर 500 वाट। इसकी ऊर्जा क्या आ जाएगी, 500 वाट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 363 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, इसे जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो स्थिति ऊर्जा क्या आ जाएगी, mgs से लगाएंगे और m का मान 40 है, g का मान 10 है, h का मान 5 है, अर्थात 2000 जूल इसका आंसर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 2000 जूल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 364। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसमें स्थिति ऊर्जा विद्यमान रहती है। जब स्थिर अवस्था में क्या स्थिति ऊर्जा में विद्यमान है, परंतु जब वह मुक्त रूप से नीचे गिराई जाती है तो उसकी गति के कारण उत्पन्न गतिज ऊर्जा कहलाती है। परंतु पिंड जैसे जैसे नीचे गिराती है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है, उससे गति बल जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। एम वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। एम वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का क्या वेग है। आगे क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी। स्थिति ऊर्जा क्या होगी, नियत रहेगी, क्योंकि उसमें वह वेग पर डिपेंड नहीं करता, वह मास द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है। स्थिति ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान रहती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। प्रश्नानुसार किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ाया जाता है तो गति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ना कि स्थिति ऊर्जा में। बोला कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा जब वेग को हम बढ़ाते हैं, तो ना कि आपके स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा। आगे, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है। साइकिल को हमारी चलाते हैं तो ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा है वह पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। साइकिल चलाते समय रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 367। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक होता है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग एक लोचदार वस्तु की बनी होती है तथा जिसमें मैकेनिकल ऊर्जा संरक्षित रहती है। संपीड़ित स्प्रिंग के मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण समान स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और जो आगे क्वेश्चन रह गए करीब 30 क्वेश्चन जो रह गए उसको अगले पार्ट में करवाऊंगा। तो ये धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे, ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं, इसका अगला पार्ट आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।